हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। ये जो हम लोगों ने एक नई सीरीज को शुरू किया था, आज हम इसका लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। जो करंट इवेंट्स आते हैं उनको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ, और कोशिश करते हैं करंट इवेंट्स आपके लिए थोड़े से इंटरेस्टिंग बनाए जाएं। आज का जो टॉपिक है वो है ऑल इंडिया रेडियो। आप लोगों ने बचपन से सुनते आ रहे होंगे, उसका नाम जो है वो बदल दिया गया है आकाशवाणी। अब ये नाम भी ऐसा नहीं है कि आप लोगों को नया सुनने को लग रहा होगा, तो थोड़ा सा डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे कि ऐसा हुआ क्यों, और क्या ये आज ये जो रिसेंटली न्यूज में है ये क्या एक दो दिन की बात है या ये काफी देर से चली है। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं ऑल इंडिया रेडियो के बारे में। ऑल इंडिया रेडियो जो है उसको अब जाना जाएगा आकाशवाणी के नाम से। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको यहां पे क्लियर कर दूं, अब ये आकाशवाणी के नाम से होगा। अब ऑल इंडिया रेडियो जो है आप कह सकते हैं कि अब ये ऑफ एयर हो चुका है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया है जिसमें ऑल इंडिया रेडियो को अब रेफर किया जाएगा आकाशवाणी के तौर पे। जितने भी पब्लिक ब्रॉडकास्ट या प्रोग्राम्स आते हैं उन सब में अब ये आकाशवाणी होगा। दिस इज ऑल इंडिया रेडियो की जगह अब आपको सुनने को मिलेगा दिस इज आकाशवाणी। अब ये न्यूज में आया आज, लेकिन ये बहुत टाइम से जो चीज थी वो चलती आ रही थी, जिसमें आपको बता दूं प्रसार भारती एक्ट 1990 की अगर मैं बात करूं तो वहां पे ये चीज को मेंशन किया गया था। और ये जो नाम चेंज का प्रोसीजर है ये काफी टाइम से पेंडिंग चलता आ रहा था, जो कि अगर अगर मैं यहाँ पे डिटेल में बात करूं तो 1997 में भी इसको लेके चीजें जो है सामने आई थी। इसके अलावा आप थोड़ा सा और डिटेल में अगर मैं बात करते हैं यहाँ पे रेडियो ब्रॉडकास्टिंग ये शुरुआत कब हुई और ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदल के आकाशवाणी रखने की वजह क्या हुई। तो देखो, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग ये शुरू किया गया था 1923 में, जब हम लोग आज़ाद नहीं थे तो इतनी अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन 3 जगहों पे ये चीज़ों को शुरू किया गया, जिसमें सबसे पहला नाम आप लोग याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे ने पहला कमर्शियल ट्रांसमिशन जो था वो सेंड करा था, तो इसीलिए ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसके बाद उसी साल में 1923 में ही कलकत्ता रेडियो क्लब और मद्रास प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब ने भी शुरुआत करी, लेकिन सफ़र कुछ मुश्किल था। 7 साल के अंदर अंदर ये कंपनी जो थी वो बैंकरप्ट हो गई, जो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी थी। उसके बाद लेकिन एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान जो था वो ब्रिटिशर्स का गया कि ये जो रेडियो, अब आप लोग देख सकते हैं उस समय काफ़ी सारी नेशनल मूवमेंट जो थी वो चल रही थी, और रेडियो का इस्तेमाल आपके फेवर में भी हो सकता है और आपके अगेंस्ट भी हो सकता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या कर दिया था, इंटरवीन करा था, और इन्होंने क्या बनाया था, इन्होंने बनाया था इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज 1930 में। जब ये इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी आपकी बैंकरप्ट हो गई थी, तब यहाँ पे गवर्नमेंट ने इंटरवीन करने के बाद ये बनाया, और जिसमें सबसे पहला नाम आपको याद रखना है लेनन फिल्डन का। इनको पहला अपॉइंट किया गया था फर्स्ट कंट्रोलर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। ये सीनियर बीबीसी प्रोड्यूसर थे। 1935 में इनको अपॉइंट किया गया था। और अगर मैं बात करूं 1936 8 जून को ISBS का नाम बदल के क्या कर दिया गया था, ऑल इंडिया रेडियो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ऐसा नहीं है ऑल इंडिया रेडियो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। ये यहाँ पे जो उस समय ब्रिटिशर गवर्नमेंट थी, उन्होंने यहाँ पे जो चेंजेस किए गए थे उसके लिए यहाँ पे इसको किया गया था। अब थोड़ा सा और डिटेल में बताते हैं कि उस समय और आज के समय में क्या फर्क है इस रेडियो इंडस्ट्री में या रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में। उस समय जो पॉपुलेशन कवर की गई थी वो सिर्फ 11% थी, लेकिन आज की डेट में अप्रॉक्सीमेट 100% जो कवरेज है रेडियो की हर एक जगह पे आपको देखने को मिल जाएगी। बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे इंटरनेट नहीं आता वहाँ पे भी रेडियो की फ्रीक्वेंसी जो है वो आपको मिल जाएगी। इसके अलावा रेडियो स्टेशन उस समय सिर्फ 6 थे, आज 262 हैं। और जो लैंड एरिया कवर किया गया था उस समय सिर्फ 2% था, आज 92% कवर कर दिया गया है। और यहाँ पे 23 अलग अलग लैंग्वेजेस में जो है ब्रॉडकास्टिंग की जाती है। अब इसके साथ ही एक छोटा सा डिफरेंस आपको समझ लेना है, FM ब्रॉडकास्टिंग और आकाशवाणी में क्या है। FM ब्रॉडकास्टिंग शुरू की गई थी 1977 में। जब ऑल इंडिया रेडियो की अगर मैं बात करूं तो 18 FM स्टीरियो चैनल्स हैं। इनका मेनली टारगेट आपको अर्बन देखने को मिलता है। आप लोगों ने बहुत सारे FM आप लोग भी घर पे सुनते होंगे, गाड़ी चलाते सुनते होंगे। आकाशवाणी का जो नाम है वो अडॉप्ट किया गया था 1956 में, लेकिन मेनली ये किया गया था हिंदी प्रोग्रामिंग के लिए। लेकिन अब हर जगह जो आपको है वो आकाशवाणी ही देखने को मिलेगा। ये बहुत टाइम से पेंडिंग चलता आ रहा था, जिसको यहाँ पे किया होगा। अब कुछ लोग होंगे मेरी तरह जो बहुत पुराने हैं, अगर आप लोगों ने आकाशवाणी की वो ट्यून सुनी होगी जो आकाशवाणी आने से पहले रेडियो में 1-2 हार्डली 20-30 सेकेंड की बजती थी, वो जिंगल किसने कंपोज किया था, तो वो किया गया था वॉल्टर कॉफमैन के द्वारा। तो ये जो क्रक्स था पूरा इस टॉपिक का वो मैं आप लोगों तक ले आया हूँ कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम जो है वो चेंज किया गया है। अब आपको हर जगह पे आकाशवाणी देखने को मिलेगा। अब ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि भी
रिसेंटली ऑर्डर आया है जिसमें ये कहा गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि अब ऑल इंडिया रेडियो जो है वो कहीं यूज नहीं होगा, जबकि जो वर्ड यूज होगा वो होगा आकाशवाणी, सारे ब्रॉडकास्ट और सारे प्रोग्राम्स में विद इमीडिएट इफेक्ट। तो ये आई होप आपको हमारी नई लेक्चर सीरीज जो है वो पसंद आ रही होगी। इसमें जितनी चीजें इंपॉर्टेंट है हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं, ताकि आप लोगों को लंबे चौड़े आर्टिकल्स पढ़ने की जगह एक इंटरेस्टिंग वे में हर एक चीज को सिंपल तरीके से समझा दिया जाए। ओके गाइज, अगर आपको लेक्चर पसंद आता है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। ओके गाइज, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, कल मिलते हैं।